उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों ही तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में आ चुके हैं, यानी कि प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और अब चुनाव होना है। ये बात तो सच है कि एनडीए के पक्ष में पलड़ा भारी है, उनके पास संख्या बल भी है और ये माना जा रहा है कि कोई दिक्कत एनडीए को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में नहीं होगी। लेकिन असली बात यह है कि दरअसल में दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं और उपराष्ट्रपति पद को के चुनाव को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के एक तरीके से दोनों ही खेमे ने दक्षिण भारत को कल्टीवेट करने की एक तरीके से कोशिश की है, एक नई रणनीति बनाई है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश रही है कि दक्षिण भारत में जहां वो कमजोर है वहां वो अपनी ताकत को मजबूत करे और एक तरीके से वहां दक्षिण भारत से प्रत्याशी को मैदान में जैसे ही बीजेपी ने उतारा तो दक्षिण भारत से इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी प्रत्याशी मैदान में आ गया। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। भारत और चीन के दरमियान संबंधों को और ज्यादा बेहतर करने की गरज से दोनों देशों के बीच जो सीमा वार्ता होती है उसका 24वां संस्करण आज दिल्ली में हो रहा है। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी ने इस बैठक में शिरकत की है। अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच हाल के दिनों के जो बेहतर संबंध हैं वो दोनों देशों के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे विकास के रास्ते खुलते हैं। वांग यी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि दरअसल इन दोनों देशों की बेहतर संबंध आपसी हितों को साधने में ज्यादा मददगार होते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में भाग लेने चीन आने वाले हैं और ये अपने आप में एक बड़ा मौका होने वाला है। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से पंजाब के कई डैम खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। पंजाब के 7 जिले इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। पौंग डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, जिसके कारण वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। आज सुबह पौंग डैम का जलस्तर 1383 फीट पहुंच गया, जबकि खतरे का स्तर 1380 फीट है। जबकि पौंग डैम की कुल कैपेसिटी जो है वो 1410 फीट की है। हालांकि करीब 1,30,000 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। इसके चलते आज ब्यास नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। इसके साथ ही इसका असर जो है पठानकोट, गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर और तरन तारण जैसे जिलों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल कपूरथला के सुल्तानपुरी लोधी और तरन तारण जिले पहले से ही बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर ब्यास नदी का जलस्तर और बढ़ा तो अमृतसर के कई गांव जो हैं वो बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहना है कि सरकार बाढ़ की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और पूरी तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। यूपी के सुल्तानपुर में सड़क निर्माण को लेकर के बवाल। सड़क निर्माण कंपनी के डायरेक्टर ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, विधायक जी से बचाइए। दरअसल सुल्तानपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। सिद्धार्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर शशि सिंह ने सदर विधायक राजबाबू उपाध्याय और उनके समर्थकों पर मारपीट, रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। कंपनी को भरोसा से 84 आश्रम तक सड़क चौड़ीकरण का काम मिला है। बीते 16 अगस्त को साइट पर ट्रक से गिट्टी गिराई जा रही थी। विधायक अपने समर्थकों के साथ 10 गाड़ियों से पहुंचे, कर्मचारियों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, कंपनी के मैनेजर से मोबाइल और कैश छीन लिया, कहा कि 25 लाख दो तब काम शुरू करो। वहीं विधायक ने अपने लगे ऊपर आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा, मैं तो सड़क की गुणवत्ता की जांच करने पहुंचा था, ठेकेदार जल्दबाजी में नियमों के विपरीत काम कर रहा था। वहीं इस पूरे मामले में एक्सीएन अरुण कुमार ने विधायक जी के दावों को गलत ठहराते हुए कहा कि अभी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में गुणवत्ता चेक करने का सवाल ही नहीं उठता। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार बीजेपी में बिहार की राजनीति के 5 बड़े चेहरों ने आज बीजेपी ज्वाइन किया है। इनमें सबसे चर्चित नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का है, जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। उनके साथ ही उनकी पत्नी और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा ने भी बीजेपी का दामन थामा है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी और जन सुराज में प्रशांत किशोर के दाएं हाथ माने जाने वाले आनंद मिश्रा भी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
आनंद मिश्रा बक्सर से रहने वाले हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में आनंद मिश्रा की बागी के तौर पर उम्मीदवारी ने ही बीजेपी को एक सीट से महरूम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बुनियाद एकता मंच चलाने वाले आशुतोष कुमार ने भी आज बीजेपी का दामन थामा है। आशुतोष कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ी। ऐसे माहौल में एक बार फिर बीजेपी ने आज जो इन नेताओं की उम्मीदवार को अपने पार्टी में शामिल कराकर एक तरफ जहां लौकुश वोटों को मजबूत किया है, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण और भूमिहार वोटों को भी साधने की कोशिश की है। कैमरा मेडिसिन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। गुजरात से आज खबर साइबर फ्रॉड को लेकर। थाईलैंड में आईटी की नौकरी के बहाने जबरन करवाते थे साइबर फ्रॉड। गुजरात के कई लोग म्यांमार में फंसे तो वहीं करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में 7 लोग हुए गिरफ्तार। आईटी कंपनी में नौकरी का झांसा देकर कई युवकों को टूरिस्ट वीजा पर बैंकॉक बुलाया गया और फिर म्यांमार, कंबोडिया ले जाकर अवैध कॉल सेंटरों में साइबर क्राइम करने पर मजबूर किया गया। अहमदाबाद के एक युवक ने विरोध किया तो उसे 5 दिन जेल में बंद रखकर मारपीट की और फिरौती लेकर छोड़ा गया। इस गैंग के चंगुल से छूटकर लौटे युवक ने बताया कि वहां कई गुजराती फंसे। इस मामले में यहाँ के एजेंट किंजल शाह को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया और दुबई में बैठे इस रैकेट के मास्टरमाइंड अभिषेक सिंह तक पहुंचने की कोशिश में। वहीं दूसरे एक मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया, जिसमें मुख्य रूप से चीनी गैंग शामिल है, जो भारत में लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेजती थी। इस गिरोह में कई एजेंट्स काम करते थे, जिनका रोल फेक अकाउंट्स उपलब्ध कराने, धोखाधड़ी से पैसे को आगे ट्रांसफर करने और जरूरी डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराना होता था। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 404 केसों का पता लगाया। इस बार साइबर पुलिस ने साइबर ठगी के इस गैंग से 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, 3 दुकानें बही, स्कूल कॉलेज में छुट्टी, शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आए सरकारी आवास। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में बीती रात से जारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू की लग वैली में बादल फटने से 3 दुकानें बह गई हैं। इसका पानी जब कुल्लू बाजार पहुंचा तो सरवरी नदी में तबाही मचाई। भूतनाथ के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। मंडी की चौहार घाटी में 2 मछली फार्म को भी भारी नुकसान हुआ है। शिमला के रामचंद्र चौक के पास भी सरकारी आवास लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। इसके बाद प्रशासन ने रात में 35 से 40 लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाया। इस मानसून सीजन में अब तक 268 लोगों की जान चली गई है। इसमें लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने से 35 लोगों की मौत हो गई है। 37 लोग अभी लापता हैं। अब तक 70 घटनाएं लैंडस्लाइड, 74 फ्लैश फ्लड और 36 घटनाएं बादल फटने की घटित हो चुकी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। 7 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले में बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। राजस्थान में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश कराने को लेकर अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन इस काम में जुटी कंपनी के साथ साथ राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कर दिया है कि वे अपनी लगातार कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। दरअसल जिस कंपनी ने कृत्रिम बारिश कराने का दावा किया है, उसने 3 बार पहले भी कोशिश कर ली है, लेकिन बादलों से एक बूंद पानी आज तक नहीं बरसा। उल्टा ड्रोन ही 3-4 बार आके नीचे गिर गए। ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी चाहती है कि कम से कम 8 से 10 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर यदि वह ड्रोन से केमिकल का छिड़काव करे तो बादलों से पानी लाया जाना संभव है। लेकिन डीजीसीए ने साफ कर दिया कि वह 200 से 300 मीटर से ज़्यादा वह अनुमति नहीं दे सकती किसी भी ड्रोन को उड़ान भरने की। तो ऐसे में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि वे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात करेंगे और 10,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन को ले जाने की अनुमति लेकर आएंगे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी पार्टी को पश्चिम बंगाल में कैसे मजबूत किया जाए, टीएमसी पार्टी 4थी बार सत्ता में कैसी आए, इसकी पूरी रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाली भाषी पे अदर राज्यों में हमले किए जा रहे हैं उसका आंदोलन कर रही है। यानी पश्चिम बंगाल में जो सिनेमा हॉल है वहां पे बांग्ला फिल्म दिखाना अनिवार्य है। और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल से जो अदर राज्यों में बंगाल के जो प्रवासी हैं वहां पे काम करने गए हैं वो बंगाल वापस आ रहे हैं और बंगाल में जो लोग रहेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5,000 रुपया पर महीने उन लोगों को यहाँ पे देंगी मुआवजा के तौर पे, और ये पूरा 1 साल तक उन लोगों को दिया जाएगा।
और पश्चिम बंगाल में ही रोजगार की भी व्यवस्था किया जाएगा। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर बढ़ रही है, हिंदुत्व की पश्चिम बंगाल में बात कर रही है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ बंगाली भाषा अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रही है। यानी कैसे टीएमसी पार्टी मजबूत हो, इसकी पूरी रणनीति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बना रखी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते 36 घंटों का हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले 36 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लगातार बारिशों के साथ जो बादल फटने की घटनाएं हैं उनमें तेजी देखी जा सकती है। साथ ही साथ नदी नालों में भी पानी का उफान बढ़ने का अंदेशा नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से मौसम लगातार खराब बना हुआ है, बारिशें कई इलाकों में अभी भी भीषण हो रही है। इसके चलते मौसम विभाग का कहना है कि क्योंकि बादल फटने की घटनाएं लगातार पिछले कुछ दिनों से देखी गई है, इसके चलते जम्मू कश्मीर में लोगों को खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में और उन इलाकों में जहां पर भूस्खलन जैसी वारदातें होती है वहां लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। और यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट घोषित है। कैमरामैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।